नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्य सचिव बदलने में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जो मौजूदा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं उनकी जगह वो जिसे चाहते हैं उन्हें मुख्य सचिव बनाया जाए और इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसी बीच जो खबर आ रही है, दरअसल वो खबर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा भारी संकट बनने जा रही है। और वो इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपको अगर ध्यान हो तो ये जो शराब घोटाला है जिसमें दिल्ली की सरकार फंसी हुई है, उसको लेकर ये बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जाता रहा कि दरअसल ये पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है। दूसरी बात ये कही जाती रही कि जिस फोन की वो चर्चा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये फोन इधर है उधर है, वो दरअसल ये फोन को लेकर भी झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। कोई फोन उन नष्ट नहीं हुआ है, सारा फोन जो कह रहे हैं गायब हो गया और ये है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ फोन सीबीआई के पास है और कुछ फोन एक्टिव है। इसलिए ये जो एजेंसियां फोन को लेकर भी दावा कर रही हैं वो सब दावे ढकोसले। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कही जाती रही है, लेकिन जो खबर है वो खबर दरअसल एकदम उलट है और ये एक तरीके से मनीष सिसोदिया का कबूलनामा है। जी हाँ, और यही सबसे बड़ा संकट बन सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी और सरकार के अगुआ के लिए भी। क्या खबर है, क्या सीबीआई बता रही है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। खबर की माने तो कोई 1 जनवरी 2020 से लेकर 19 अगस्त 2022 तक मनीष सिसोदिया ने कोई 3 फोन इस्तेमाल किए और ये जो फोन इस्तेमाल हुए, इस फोन में एक फोन जो है वो तब सीबीआई अपने कब्जे में लेती है जब वो छापेमारी होती है और ये तारीख है 19 अगस्त 2022 की। उस दिन जो तमाम सर्च वगैरह होता है उसमें एक फोन बरामद होता है मनीष सिसोदिया के पास। अब जब उस फोन पर छानबीन होती है तो पता चलता है कि ये जो फोन है ये 22 जुलाई 2022 से जो है उसका इस्तेमाल बंद है। अब 22 जुलाई 2022 वो तारीख है जिस रोज मामला शराब घोटाले वाला सौंपा गया था सीबीआई को, और उसके बाद से वो फोन जो उस दिन बरामद हुआ था सीबीआई को मनीष सिसोदिया के पास से, उसने काम करना बंद कर दिया था, उस फोन का इस्तेमाल बंद हो गया था। अब कहानी अगर यहीं खत्म हो जाती तो गनीमत थी, क्योंकि ये बात बार बार आई है कि असल में ये जो फोन उसी रोज बदला गया, उसी रोज से दूसरा फोन इस्तेमाल किया जाने लगा जिस रोज ये मामला सीबीआई को दिया गया। असल में वहीं से ये बात उठने लगी थी कि आखिर जब मामला सीबीआई को गया तो वो फोन क्यों बदल दिया गया। और यह भी सवाल बार बार उठता रहा जब देवेंद्र शर्मा का जो इनके निजी सचिव रहे उनका बयान आता है और फिर ईडी और सीबीआई की अपनी जो चार्जशीट वगैरह उसमें भी ये बात आती है कि असल में दूसरे के नाम से सिम लिया जाता था, फोन लिया जाता था और उसका उपयोग जो है वो मनीष सिसोदिया कर रहे थे। तब भी ये सवाल उठ रहा था कि आखिर में जब कुछ है ही नहीं है, ये मामला जो दिल्ली शराब घोटाले का आरोप लग रहा है ये एकदम आईने की तरह अगर साफ है और कुछ हेरा फेरी हुई ही नहीं है, तो ये फोन इधर उधर करने की और व्हाट्सएप चैट मिटाने की, तमाम तरह के जो उसमें बातचीत थी उसे खत्म कर देने की ये सब कवायद क्यों हुई। और फिर क्यों ये सब कहा गया कि साहब हमारा वो आईफोन था जो हमने 3 महीने में बदल दिया। फिर सवाल उठता है कि अपग्रेड वर्जन लेने के लिए बदला, तो क्या आईफोन इस तरह से 2-2, 3-3 महीने में उसका अपग्रेड वर्जन आता रहता है। तो ये तमाम सवाल उठने लगे थे और तब ये बात जाहिर होने लगी थी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। अब जब ये गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो असल में आप पूरी तरह से हिल गई।
हुआ क्या कि ये दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने ये माना कि 2 फोन जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। जी हां, 2 फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है और तेलंगाना टुडे की खबर है, पंजाब केसरी की खबर है, आज ही की खबर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वीकार किया है, यानी कि मनीष सिसोदिया ने माना है कि उन्होंने फोन जो है 2 फोन डिस्ट्रॉय किए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। सिसोदिया कन्फेस टू डिस्ट्रॉय 2 मोबाइल फोन। द सोर्सेस स्टेटेड दैट द सेक्शन 91 ऑफ द CCP, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, notice was also served to Sisodia regarding the 2 mobile phone, and in response he admitted to same fact। अब ये बड़ी चीज है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मनीष सिसोदिया अब तमाम बात बोलना शुरू करेंगे और वो पूरा किस्सा बताएंगे कि कैसे ये पूरी पॉलिसी बनी, इस पूरी पॉलिसी के बनाने में किन किन लोगों की भूमिका रही, किसके कहने पर ये पूरा खाका तैयार हुआ, किसके कहने पर टेंडरिंग हुई, किसके कहने पर तमाम जो है इसमें स्टेक होल्डर बने, किसका किससे क्या संबंध है, कहां से कितने पैसे आए, पैसे कहां कहां गए, क्या अब ये तमाम बातें जो है उसका रहस्य खुलेगा। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया ने यह माना है कि 2 फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे। अब ये अपने आप में बड़ी सनसनीखेज बात है और आप देखिए कि ये खुलासा तब हो रहा है जब जो सीबीआई ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया है, उस आरोप पत्र में यह भी बात आ रही है कि लीगल ओपिनियन जो आई थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया और नया कैबिनेट नोट तैयार किया गया और फिर इसे पब्लिक ओपिनियन दिखाने के लिए आप एक तरह से कहिए कि फैब्रिकेटेड मेल मंगवाए गए और जो बाद में कैबिनेट नोट बना उसमें पहले वाला जो कैबिनेट नोट हटाया गया जिसमें लीगल ओपिनियन वगैरह ली गई, उसको क्यों नहीं माना गया, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं रही। ये तमाम चीजें जो है वो जो आरोप पत्र आया उसमें निकल कर सामने आती है। अब उस दरमियान जब इस तरह की खबर होती है और उस खबर में ये बात निकल कर आती है कि जो फोन एक इस पूरे आप ये कहें कि जो जांच पड़ताल चल रही है उसका सेंट्रल पॉइंट रहा है और ये फोन के कविता वाले मामले में भी इस फोन को लेकर जो हुआ खूब चर्चा हुई। फिर उन्होंने कई फोन जो है तकरीबन 8-9 फोन ईडी को दिए, फिर ईडी ने वो जो तमाम फोन रहे उससे डाटा रिकवर हुआ। तो ये तमाम चीजें हुई और अब जब फोन को लेकर ही पूरी आप ये कहें कि बात चल रही थी, उसी दरमियान जब ये खबर आती है कि मनीष सिसोदिया मानते हैं और ये दावा किया जा रहा है और ये दावा बहुत बड़ा है, अगर ऐसा है और उन्होंने माना है कि फोन जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, तब अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसका संकट अब बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि फिर इसके कई निहितार्थ निकलते हैं और फिर यह भी बात निकल कर आती है कि क्या आने वाले दिनों में अब तमाम चीजें खोलेंगे वो और तब क्या परिस्थिति होगी आपकी सरकार की और आपके पार्टी की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।